आज हम विभाजकता के नियम सीखेंगे। तो सबसे पहले है 2 का विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम, इसका नियम ये कहता है कि जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वह संख्या 2 से पूरी भाग हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 152, तो इकाई अंक 2 है, तो यह 2 से पूरी भाग हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 50, तो इसका इकाई अंक 0 है, तो यह भी पूरी भाग हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 14, तो इसका इकाई अंक 4 है, तो यह भी पूरी भाग हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 6, तो इसका इकाई अंक 6 है, तो यह भी पूरी भाग हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 68, इसका इकाई अंक 8 है, तो यह भी पूरी भाग हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा 19, लेकिन इसका इकाई अंक 9 है, तो यह 2 से भाग नहीं होगी। तो यही है 2 का विभाजकता का नियम। जैसे अब मैंने लिख दिया 10/18। अब कुछ महान आत्माएं ऐसे होती हैं कि वो इसको किसी संख्या से काट देते हैं। जैसे इसको 2 से काट दिया और इसको 3 से काट देता, तो ये गलत हो जाता है। ऊपर और नीचे हमेशा सेम संख्या से कटेगी। जैसे इसका इकाई अंक 0 है और इसका इकाई अंक 8 है, तो ये 2 से कट जाएंगी। 2 5 10 और 2 9 18, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो हमें हमेशा सिर्फ ऊपर और नीचे हमेशा सिर्फ एक संख्या से काटना है, चाहे वो कोई हो। अब हम 3 की विभाजकता का नियम सीखेंगे। 3 की विभाजकता इसका ये है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से पूरा भाग हो जाए, तो वह संख्या भी 3 से पूरी भाग हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा 12, तो इसका एक और 2 इनको अंकों को जोड़ देंगे, तो 1 और 2 3 हो गया। तो 3 से भाग होता है, 3 एकम 3, तो यह संख्या भी पूरी 3 से भाग हो जाएगी। 3 चौक 12। जैसे मैंने लिखा 1, तो ये 1215 लिख दिया, तो हमें अब देखना है कि ये 3 से भाग होगी कि या नहीं। तो पहले इसके अंकों को जोड़ेंगे, 1 + 2 + 1 + 5, तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, तो 9 3 से पूरा भाग होता है, तो यह संख्या भी पूरी भाग हो जाएगी। जैसे अब 3 से भाग करेंगे, तो 3 चौक 12, और अब उतारा 1 का, नहीं जाने कि 0 लगाएंगे, फिर उतारा 5 का, तो 3 5 15, तो यह संख्या पूरी भाग होगी। और कुछ इसको ऐसे कर देते हैं कि 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12 और 3 5 15। ये हमेशा गलत होता है, क्योंकि जो ये भागफल आता है इसका इससे गुणा करेंगे तो अंदर वाली संख्या आती है हमेशा। तो ऐसे नहीं करना है, हमें पहले ऐसे करके देखना है। पहले एक संख्या उतारेंगे, नहीं जाने कि 0 हमेशा लगाएंगे। अब हम इनकी गुणा करेंगे तो ये बीच वाली संख्या आती है, तो ये है
संख्या पूरी पूरी 3 से भाग हो जाएगी। जैसे मैंने लिख लिया 19, यह देखेंगे कि 3 से भाग होती है तो इसका 1 और 9 जोड़ा है 10, लेकिन 10 तो 3 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, तो यह संख्या भी 3 से भाग नहीं होगी। तो बस कहने का मतलब यह है कि 3 से वही संख्या भाग होगी जिसके अंकों का योग 3 से पूरा पूरा भाग हो जाए। अब हम 4 की विभाजकता का नियम सीखेंगे। 4 की विभाजकता विभाजकता तो जिस संख्या के अंतिम दो अक्षर या अंक अंतिम 2 अक्षर 00 हों या फिर 4 से भाग होते हों, तो वह संख्या 4 से पूरी भाग हो जाएगी। अब एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 100, तो अब देखिए इसके अंतिम 2 अक्षर 2 0 हैं, मतलब 00 हैं, तो यह संख्या 4 से पूरी भाग हो जाएगी। देखेंगे तो ये 25 पे कट जाएगी, क्योंकि 25 चौका 100 होते हैं, तो यह पूरी 25 पे कट जाएगी। और अब जैसे मैंने लिया 1228, अब हमें पूरी संख्या नहीं देखनी है, अंतिम 2 अक्षर देखने हैं। अब अंतिम 2 अक्षर 28 है, 2 और 8 है, 28 है, तो 28 4 से भाग होता है, 4 7 28, तो यह पूरी संख्या भी 4 से भाग हो जाएगी। अब इसको ऐसे डायरेक्ट करते हैं तो जैसे 4 3 12 और 4 7 28, लेकिन ये हमेशा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा बीच में 0 लगानी होती है, तो 37 नहीं आएगा, उत्तर इसका 307 आएगा। अब जैसे 1228 था, कैसे आएगा? 4 से, तो जैसे पहला अक्षर लेते हैं, अब ये नहीं गया तो दूसरा अक्षर लेते हैं, अब दोनों जा रहे हैं तो 3 4 3 12, ठीक है। अब उतारेगा 2, तो नहीं जाने की 0 इसलिए लगाते हैं वो 0, और फिर उतारा 8 का, तो 4 7 28, तो यह पूरी भाग होगी। यानी जो ये भागफल आता है इसकी और इसकी गुणा करेंगे तो ये 1228 आएगा। अब जैसे मैंने लिख दिया 4419, क्या यह 4 से भाग होती है? तो हम 2 अक्षर देखेंगे अंतिम, तो 19 4 से भाग नहीं होता, तो यह पूरी संख्या भी 4 से भाग नहीं होगी। अब जैसे मैंने लिख दिया 56008, अब इसके 2 अक्षर देखेंगे, अब 08, यानी 8 4 से भाग हो रहा है, तो यह संख्या भी 4 से पूरी भाग हो जाए। 5 की विभाजकता का नियम। 5 की विभाजकता जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूरी भाग हो जाएगी, पूरी भाग हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। जैसे एग्जाम्पल लिखा 100, तो अब हम देखेंगे क्या ये 5 से पूरी भाग हो जाएगी। तो हमने देखा इसका आखिरी अंक 0 है, तो यह 5 से भाग हो जाएगी पूरी, यानी 20 पे कट जाएगी, क्योंकि 20 5 से कितना होता है 100। अब हमने लिखा 55, तो अब हम देखेंगे क्या ये 5 से भाग हो जाएगा? तो हो जाएगा, क्योंकि इसका आखिरी अंक क्या है? 5 है, तो यह 11 पे कट जाएगा। अब जैसे मैंने लिख दिया 122, क्या यह 5 से भाग होगी? तो हम आखिरी अंक देखेंगे, आखिरी अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो ये तो 2 है, तो यह 5 से भाग नहीं होगी। अब जैसे लिख दिया मैंने, ये संख्या लिख दी, तो क्या यह 5 से भाग होगी? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 5 है, तो यह पूरी भाग हो जाए। अब हम 6 की विभाजकता देखेंगे। 6 की विभाजकता, जो संख्या 2 व 3 दोनों से भाग हो, तो वह संख्या 6 से भी भाग होगी, 6 से भी
पूरी पूरी भाग होगी, पूरी पूरी भाग होगी। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 12, तो अब हम ये देखेंगे 2 से। तो 2 से कौन कौन सी संख्या भाग होती हैं जिसका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो यह 2 से हो जाएगी। अब हम इसी संख्या को 3 से देखेंगे। 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए, यानी 2 और 1 3, तो 3 से भाग होती है, तो 12 भी 3 से भाग होगी। तो अब ये देखो 2 से भी हो रही है, 3 से भी हो रही है, तो यह संख्या 6 से भी भाग होगी, क्योंकि 6 दूनी क्या होता है, 12 होता है। अब जैसे मैंने लिखा 15, तो 15 आप देखेंगे 3 से, लेकिन 15 3 से तो भाग हो जाएगा क्योंकि इसके अंकों का योग कितना है, 6 है। लेकिन 15 2 से भाग नहीं होता, 2 से भाग नहीं होता, तो यह 15 है ना, तो यह 6 से भी भाग नहीं होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि जो संख्या 2 से भी भाग और 3 से भी भाग हो तो वह संख्या 6 से भी भाग होगी। तो यही है 6 का नियम। अब हम 8 की विभाजकता देखेंगे। 8 की विभाजकता, विभाजकता तो 8 का नियम यह कहता है कि जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में 3 जीरो हों, यानी ट्रिपल जीरो हों, या फिर संख्या के अंतिम 3 अंक, संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से भाग हों, तो वह संख्या 8 से भाग होगी। एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे मैंने लिखा 1000, यानी अब देखो इसके अंतिम 3 अंक कितने हैं, ट्रिपल जीरो हैं, तो यह पूरी पूरी 8 से भाग हो जाएगी। अब देखो जैसे 8 से करते हैं, पहले हम एक संख्या लेते हैं, लेकिन 1 8 से भाग नहीं होता, तो 2 लेंगे, तो 2 हो जाते हैं, तो हम 8 एकम 8 लेंगे, ठीक है। तो बचा कितना, 2। जो हमेशा ये जो शेष बचता है ये कभी भी इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए 8 एकम 8 2 लिया। अब 1 जीरो ये उतारी, तो 8 दूनी 16। अब कितना बच गया, 4 बच गया। अब एक जीरो ये बच गई, तो इसको उतारा, तो 8 पंजे 40, तो पूरी पूरी भाग होगी ना, क्योंकि 1000 जो है वो 8 से काटेंगे तो कितने पे कट जाएगा, 125 बार कट जाएगा, क्योंकि 125 8 कितना होता है, 1000 होता है। अब जैसे मैंने लिखा, ये लिख दिया ये संख्या, तो हम पूरी ये देखेंगे कि आखिरी के 3 अंक है ना, वही 8 से भाग होंगे, तो वो संख्या भी 8 से भाग होगी। अगर आखिरी के 3 अंक 8 से भाग नहीं होते तो वह संख्या भी 8 से नहीं होगी। तो पूरी को भाग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 अंक लेंगे, लास्ट वाले इसको देखेंगे, तो 8 एकम 8 बच के 3 उतारा 2 का, 8 चौक 32, तो ये पूरी पूरी भाग हो जाएगी 8 से, चाहे करके देख लेना, ठीक है। अब जैसे मैंने लिख दिया 3, अब जैसे ये देख लिया, अब हम देखेंगे क्या ये 8 से भाग होगी, तो 8 से देखेंगे, 8 2 3, ये उतारा, तो 8 एकम 8, अब उतारा 2 का, नहीं जाने की 0, उतारा 3 का, तो 8 3 24 होता, लेकिन यहाँ 23 है, तो ये पूरी पूरी 8 से भाग नहीं हो रही, तो यह संख्या भी 8 से भाग नहीं होगी। अब हम 9 की विभाजकता का रूल देखेंगे। 9 की विभाजकता, तो 9 की विभाजकता ये कहती है कि जिस संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो, तो वह संख्या भी 9 से पूरी पूरी भाग होगी। अब ये रूल 3 के जैसा ही है, 3 में भी यही है कि जिस संख्या के अंकों का योग 3 से भाग हो तो वह संख्या 9 से भाग होगी। लेकिन 9 के विभाजकता कहते हैं कि 9 के संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो तो वह संख्या भी 9 से भाग होती। अब एग्जाम्पल देखें, जैसे लिया 18, तो इसके अंकों को जोड़ेंगे, 1 जमा 8 यानी कितना हो गया 9, यानी 9 9 से पूरा पूरा भाग होता है, तो 18 भी 9 से भाग होगी, 2 पे कट जाएगी। अब जैसे लिया मैंने 9 1 8, क्या यह 9 से भाग होगी, तो देखेंगे इसके अंकों को जोड़ेंगे, 9 जमा 1 जमा
8, तो 9 और 1 10, 10 और 8 18, तो 18 9 से भाग हो रहा है पूरा पूरा, तो यह संख्या भी पूरी पूरी भाग हो जाएगी 9 से। अब करते क्या है जल्दबाजी में, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 12 गुणा 9 108 होता है। और मैंने बताया था कि जो भागफल आता है उसकी और इसकी गुणा करेंगे तो इतना आना चाहिए तो लेकिन ये तो नहीं आ रहा है, ये तो 108 आ रहा है, तो 918 आना चाहिए। तो 918 कैसे आएगा, देखो 9 से करेंगे 9 एकम 9, तो अब उतारेंगे 1 का तो नहीं जाने के 0, और 9 8 उतारा तो 9 दूनी 18, तो इसका 102 आया। तो 12 निम्न तो 108 होता है, तो 102 गुणा 9 करेंगे तब 918 आता है, तब ये 0 लगती है बीच में। तो हमें जल्दबाजी में ऐसे नहीं करना कि 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, ये गलत हो जाएगा। हमें ये करना है कि 9 एकम 9 और उतारे 1 का ऐसे करना है, तो फिर नहीं जाने के 0 और उतारे 8 का तो 9 दूनी 18, तब ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे ले लिया 1 2 7 5 3, क्या यह 9 से भाग होगी, तो इसके अंकों को जोड़ेंगे 1 जमा 2 जमा 7 जमा 5 जमा 3, यानी 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, तो 18 9 से पूरा पूरा भाग होता है क्योंकि 9 दूनी 18, तो यह संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। अब एक नियम और बचता अपना 10 का नियम, 10 का विभाजकता, 10 की विभाजकता का नियम। 10 की विभाजकता जिसके अंत में 0 हो तो वह संख्या 10 से भाग होगी। जैसे एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने लिखा 100, तो 100 कट जाएगी क्योंकि 10 गुणा 10 करते हैं तो कितना आता है 100, तो ये 10 पे कट जाएगी। जैसे मैंने लिख दिया 1000, तो 0 से 0 काट देंगे तो 100 पे कट जाएगी क्योंकि 100 दाएं कितना होता है 1000 होता है।